नमस्कार मित्रों साथियों। अभी हाईकोर्ट के विद्यार्थी जो स्टेनोग्राफर भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं उनके लिए बेहतर प्रश्न पत्र जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं 100% इन प्रश्न पत्रों से आपके सवाल मैच करेंगे, इसकी मैं आपको पूर्ण भरोसा गारंटी देता हूं। और इन्हें आप अच्छे से बार बार रीड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, पूरे 50 में से 50 नंबर प्राप्त करेंगे। बिना ज़्यादा समय हम अनावश्यक व्यर्थ किए सीधे चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। ये पेपर हमने हमारे सेंटर की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सॉल्व करवाए थे विद्यार्थियों से, और ये मैं अब आपके सामने इनको सॉल्व करके अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, ये इसका बेस मैटर है जहाँ पर ये पेपर अपन सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इसको आप टाइप भी कर सकते हैं, और वैसे अब तो आप सिर्फ देखिएगा, देख देख के आप सीख जाएंगे। तो फिर आप कहीं से कुछ भी सवाल आएगा आप निश्चित 100% आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। और ये अपने प्रश्न है जिन्हें मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें देख लीजिए, जिससे फिर अपन आप करें तो आप उन्हें आप आराम से पढ़ते भी जाएं, देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। तो ये अपने 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इस समय, जिन्हें आप देख लीजिए अच्छे से। फिर जब हम करेंगे सॉल्व तब मैं रीड कर करके एक ही सवाल को और आपको सॉल्व करवाऊंगा। और ये आपके 13 से लेकर के नीचे के सवाल हैं। प्रश्न पत्र में मैंने सवाल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा रखी थी, विद्यार्थियों को कम अच्छे से ज़्यादा सवाल मिले और अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के सवाल मिले। कहीं भी आपको अपने प्रश्न पत्रों में कोई भी अनावश्यक बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत से ऐसे देखता हूँ मैं, इधर उधर सवाल आते हैं, विद्यार्थी लेके आते हैं दूसरे कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, इतनी उल्टी सीधी बातें होती हैं इसकी कोई हद नहीं। तो वो स्वयं शिक्षक डरे हुए हैं और विद्यार्थियों को डराते रहते हैं। आपने सवाल देख लिए हैं, अब मैं आपके लिए इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आइए पहला सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सवाल है हमारा, पहले एवं दूसरे पैराग्राफ को ठीक अंडरलाइन करें तथा अंडरलाइन का कलर पर्पल सेट करें। पहले एवं दूसरे पैराग्राफ को, पहले हम दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे हम। पहले एवं दूसरे पैराग्राफ को थिक अंडरलाइन करें। अंडरलाइन फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से थिक अंडरलाइन, इसका नाम है, थिक अंडरलाइन करें तथा अंडरलाइन का कलर, तो ये कलर यहीं से सेट करेंगे, यहाँ में चले जाइएगा, अंडरलाइन का कलर पर्पल सेट करें। अंडरलाइन कलर में जाइए और पर्पल इसका नाम है, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे पैराग्राफ को अलाइन सेंटर करें। तीसरे पैराग्राफ को, तो तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद है आपका तथा तीसरे पैराग्राफ को अलाइन सेंटर करें तथा लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली 30 पॉइंट करें। लाइन स्पेसिंग का सवाल, यहाँ से सवाल सॉल्व करते हैं। लाइन स्पेसिंग फंक्शन पे जाएंगे, एग्जैक्टली के लिए ये मल्टीपल के ऑप्शन होते हैं, एटलीस्ट और एग्जैक्टली के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप एग्जैक्टली शब्द पिक करेंगे और इसके बाद इस 12 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट लिखेंगे। ओनली 30 हमें लिखना होता है, कोई पीटी सीटी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद है आपका तीसरा सवाल, पहले दूसरे एवं तीसरे शब्दों पैराग्राफ में आए बस शब्द का फॉन्ट कलर रेड तथा फॉन्ट साइज 17 पॉइंट सेट करें। पहले दूसरे एवं तीसरे में आए बस शब्द, देखिए ये मैंने आपको हमेशा, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने पैदल आंखों से भी रीड करते हुए जा सकते हैं और चाहे आप फंक्शन के थ्रू करें। बस अंतर यह होता है कि कोई शब्द ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आपको पैदल यात्रा में समय लग जाएगा, और आप बस आप फंक्शन की मदद से सर्च करवाते हैं तो काम आपका फास्ट हो जाएगा। तो पहले दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बस शब्द के लिए फॉन्ट फाइंड फंक्शन को ओपन करवाइए, एडवांस फाइंड में जाएंगे, यहाँ से डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें बस शब्द आप लिख देंगे और इसके बाद आप फाइंड इन में जाकर के करंट सिलेक्शन से उसे सेलेक्ट करवाएंगे और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करवा दीजिए। बस शब्द आए हैं उनका फॉन्ट कलर रेड करें, तो फॉन्ट कलर आपका ये रहा और यहाँ से फॉन्ट साइज 17 पॉइंट सेट करें। इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से 17
प्रेस करेंगे और एंटर की का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ सवाल है आपका, डॉक्यूमेंट में आए, डॉक्यूमेंट ध्यान से सुनिए। देखिए पहले वाला जो तीसरा सवाल था वो है आपका पहले दूसरे हम तीसरे पैराग्राफ में, तो हमने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए। और नेक्स्ट सवाल है अपना, डॉक्यूमेंट में आए टिकट शब्द को आउटलाइन प्रभाव दें। डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि टिकट शब्द जो है वो हमारा पैराग्राफ में आ रहा हो और चाहे हमारा वो टेबल में आ रहा हो, हमें उसको सभी जगह सर्च करवाना है। तो देखिए टिकट सब टेबल में भी चल रहा है, तो आप कर्सर इस केस में कहीं भी छोड़ दीजिए। यहाँ से फाइंड फंक्शन पे जाना है आपको, फाइंड में जाएंगे, एडवांस फाइंड में जाएंगे और यहाँ से आपको टिकट शब्द कीबोर्ड से आपको टाइप कर दीजिएगा और इसके बाद फाइंड इन में जा करके मेन डॉक्यूमेंट आप बोलेंगे। तो जहां जहां टिकट शब्द आया है, चाहे वो पैराग्राफ में आ रहा है चाहे वो टेबल में, सभी टिकट शब्द सेलेक्ट हो जाएंगे। और आउटलाइन प्रभाव देने के लिए ये आउटलाइन और आपका शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये चारों इफेक्ट यहाँ से आते हैं। इनमें यहाँ मत रुकिएगा, यहाँ से टाइम वेस्ट होता है। आउटलाइन शब्द पे क्लिक करें और सीधा सामने वाले ब्लैक कलर पे आप क्लिक करें। यदि सवाल कुछ ऐसा होता कि आउटलाइन प्रभाव दें तथा आउटलाइन का कलर रेड सेट करें या रेड कलर से आउटलाइन दें, तो फिर आपको कलर के ऊपर जाना था। कुछ विद्यार्थी आउटलाइन से सवालों को में कलर की बात नहीं होती है, उसके बावजूद इन कलर्स पे चले जाते हैं अनावश्यक टाइम वेस्ट करने। मेरा सुझाव है कि आप सीधा आउटलाइन शब्द पे यहाँ क्लिक करें और इस ऑटोमेटिक पे क्लिक करें और सवाल कंप्लीट करें। नेक्स्ट 5वां सवाल है, चौथे पैराग्राफ पर ऑटो बुलेट लगाएं। चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो बुलेट लगाएं। ऑटो बुलेट फंक्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट 6ठा सवाल है आपका, डिफॉल्ट टैब स्टॉप। देखिए पिछले पेपर में सवाल आया था कि टैब स्टॉप 1.5 इंच सेट करें और आज सवाल है हमारा कि डिफॉल्ट टैब स्टॉप। तो डिफॉल्ट टैब स्टॉप के लिए अब आपको डिफॉल्ट टैब स्टॉप के लिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना है और यहां से टैब्स फंक्शन में जाना है। टैब फंक्शन में जाके डिफॉल्ट टैब स्टॉप जो है आपको 1 इंच लिखना है। ठीक है, 1 इंच आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे। इसमें सेट पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं होता, डायरेक्ट ओके कीजिएगा और वो सेट हो गया। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम आ जाता है तो उसे चेक करने का तरीका ये है कि आप दोबारा से चले जाइए, पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसी पैराग्राफ को सेलेक्ट रखिएगा। अच्छा, डिफॉल्ट में तो खैर किसी को भी आप सेलेक्ट करके आए तब भी वो आपको दिखा देगा और वो 1 इंच आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, अब आप ओके या कैंसिल कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, डिफॉल्ट टैब स्टॉप का सवाल हो गया 6ठा हमारा। 7वां सवाल है, तीसरे पैराग्राफ पर डबल लाइन का लेफ्ट एवं राइट बॉर्डर लगाएं। तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, डबल लाइन का लेफ्ट एवं राइट बॉर्डर लगाएं। तीसरे पैराग्राफ पर डबल लाइन का, तो यहां से बॉर्डर फंक्शन खुलवाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, डबल लाइन का ऑप्शन पिक करेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं चारों तरफ आ जाता है लेफ्ट एवं राइट बॉर्डर लगाएं। तो यहां से आपको टॉप को और बॉटम को हटा देना है। ओके, देन आपका पहले पैराग्राफ का राइट इंडेंट 0.5 इंच सेट करें। पहले पैराग्राफ का 8वां सवाल है, पहले पैराग्राफ का राइट इंडेंट के लिए आपको इंडेंट के लिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाना है। यहाँ से राइट इंडेंट आपका ये रहा, राइट इंडेंट 0.5। दोबारा देखिए राइट 0.5। प्रश्न पत्र को देखिए राइट 0.5। यस सही है, ओके कीजिए, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ ही साथ क्रॉस चेक कीजिए। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं हर सवाल को साथ ही साथ क्रॉस चेक कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बात के लिए मत छोड़िएगा। देन नेक्स्ट सवाल है आपका, हेडर के सेंटर में माया टेक्नोवेव तथा फुटर में वर्टिकल आउटलाइन 2 पेज नंबर डालें। हेडर के सेंटर में देखिए ये सवाल, ये आपका जो सवाल है ये 90 नंबर का सवाल है आपके पेपर का। ये रहा आपका कि हेडर के सेंटर में माया टेक्नोवेव। तो देखिए आपको हेडर के सेंटर में जाने के तरीका है आपका
कि आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ से हेडर में जाएंगे और आप एडिट हेडर में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे और चूंकि हमें पता है कि हेडर फुटर में जैसे आप फिंगर चला के देखिए अभी इंग्लिश आ रही है और हमें हिंदी में लिखने के लिए कहा गया, तो पहले चाहे आप पूरा इंग्लिश के हिसाब से आप हिंदी के फिंगर चला दीजिए और चाहे आप यहाँ से पहले होम टैब में जा करके और फॉन्ट को आप हिंदी सेट करवा दीजिए और उसके बाद फिर आप कीबोर्ड से फिंगर चला करके उसे लिख दीजिए। हेडर के सेंटर में माया टेक्नो लिखें तो इसका अलाइनमेंट होम टैब से सेंटर करवा दीजिए तथा फुटर में वर्टिकल आउटलाइन 2 पेज नंबर डालें। वर्टिकल आउटलाइन 2 देखिए ये प्री डिफाइंड पैटर्न का नाम है। इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ से आप पेज नंबर में चले जाएंगे। फुटर की बात हो रही है तो बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉलिंग करते आएंगे और ये देखो आप सभी सारे ऑप्शन देख लेना पेपर जब आप वीडियो देख ले पूरा, उसके बाद में प्रैक्टिस के तौर पर तो वी वर्टिकल आपको नीचे मिलेगा, वर्टिकल आउटलाइन 1, वर्टिकल आउटलाइन 2, इस पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका देखो नीचे यहाँ आ गया। इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट होगा। 10वां सवाल है, पहले पैराग्राफ को ड्रॉप करें। पहले पैराग्राफ को ड्रॉप करें। पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टैब पर जाएंगे और ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके और ड्रॉप पे क्लिक कर देंगे। 11वां सवाल, टेबल की पहली पंक्ति के टेक्स्ट को हाईलाइट करें। टेबल की पहली पंक्ति, टेबल की पहली पंक्ति के टेक्स्ट को ध्यान से सुनिए, टेक्स्ट को कह रहा है, होम टैब का सवाल है। पंक्ति को हाईलाइट करें कहता तो हम बैकग्राउंड कलर चलाते हैं और टेक्स्ट को हाईलाइट करें तो फिर होम टैब से हाईलाइटर चलाते हैं और इसने कहा है कि हाईलाइट करें। कलर का नाम नहीं दिया है तो हमेशा ध्यान रखें सिर्फ इन 2 कलर का ही ज्यादा उपयोग करें क्योंकि लाइट कलर आपके लिए बेस्ट रहते हैं। 12वां सवाल, टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट को अपर केस करें। टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट को अपर केस करें। होम टैब पे जाएंगे, अपर केस का सवाल यहाँ से कंप्लीट करेंगे, अपर केस करें। टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट अपर केस कंप्लीट हुआ। 13वां सवाल, टेबल सेल जिसमें टिकट शब्द आया है से संबंधित पंक्ति का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करें। ध्यान से सुनिए भाई लोगों, टेबल सेल जिसमें टिकट शब्द आया है। अब पहली बात तो यह है कि टिकट शब्द कहाँ आ गया, तो भाई लोगों भैया आप टिकट शब्द को वैसे तो आंखों से रीड कर सकते, टेबल है तो एक एक टेबल तो पहली लाइन में देख लीजिए कहाँ पर आया है, ये रहा। तो टेबल सेल जिसमें टिकट शब्द आया थे संबंधित पंक्ति का बैकग्राउंड कलर, तो भैया पूरी पंक्ति सेलेक्ट होएगी। पंक्ति का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज सेट करें। फिर दूसरी को देख लो कहीं इसमें टिकट आया नहीं आया छोड़ दीजिए। तीसरी को देखा टिकट आया है तो पूरी सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल सेल जिसमें टिकट शब्द आया से संबंधित पंक्ति का, तो पूरी पंक्ति सेलेक्ट होगी। ध्यान से कीजिएगा, टेबल के सवाल एग्जामिनर टेबल और हेडर फुटर में घुमाता है आप लोगों को ज्यादा। सवाल कंप्लीट हुआ साहब, ऑरेंज सेट कर दिया। 14वां सवाल, गटर मार्जिन 0.5 इंच तथा पेज साइज लीगल करें। गटर मार्जिन का सवाल है। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, गटर मार्जिन 0.5 करेंगे। 0.5 तथा पेज साइज लीगल करें। तो पेज साइज का सवाल है, या तो यहीं से कर ले आप, पेपर टैब पे चल जाएंगे, पेज साइज लीगलेटर को लीगल यहीं से कर लीजिए। एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे और एक ही ओके से आपका काम बन जाएगा। गटर मार्जिन, ये मार्जिन टैब पर चेक कर लो गटर मार्जिन, और पेज साइज लीगल करें पेपर टैब पर लीगल। ओके जी, दोनों काम एक साथ हो गए। 15वां सवाल, टेबल के टेक्स्ट को बोल्ड प्रभाव दे। टेबल के टेक्स्ट को तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए भाई लोगों, पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहां से बोल्ड प्रभाव दें। होम टैब पर जाकर के बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। 16वां सवाल, वाटरमार्क जोधपुर डालें तथा फॉन्ट साइज 54 पॉइंट सेट करें। ये अपना 16वां सवाल है। जोधपुर वाटरमार्क जोधपुर डालें, तो ये आपका जोधपुर शब्द है जैसे, तो इसके लिए वाटरमार्क में जाना है आपको। अब चाहे पहले से कुछ लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ, आपको तो मानना है कि डिजाइन टैब पे जाएंगे, वाटरमार्क में जाएंगे, यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। यदि कुछ पहले से लिखा हुआ आ भी रहा हो
और वो जोधपुर लिखना है, न्यायालय लिखना है, कुछ भी लिखना है तो पुराने लिखे हुए को हटा दीजिए और उसके बाद जो कुछ लिखना है वो आप लिख दीजिए। लिखने के बाद में आपको इसका फॉन्ट हिंदी का सेट करना है या पहले हिंदी का सेट कर लीजिए, तब भी नहीं दिखेगा यहाँ, तो ये ध्यान रखना है, मन पे भी भरोसा विश्वास रखना है खुद पे। कलर की बात कर रहा है, जोधपुर लिखे, कलर रेड सेट करें, 54 पॉइंट में करें, कलर रेड सेट करें, साइज 54 पॉइंट सेट करें और ओके कर दें। ये देखिए जोधपुर आ गया। अब यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है पर सही है वो। 17वां सवाल है आपका, पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेट करें। ओरिएंटेशन का सवाल है, पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, फटाफट कंप्लीट करते जाइए। पेज कलर लाइट ग्रीन सेट करें। पेज कलर, पेज कलर मिलेगा डिजाइन टैब पर ही मिलेगा। पेज कलर का सवाल है, लाइट ग्रीन सेट करें, ये रहा आपका लाइट ग्रीन। पेज बॉर्डर लगाएं, पेज बॉर्डर का सवाल है, ये भी आपका पेज बॉर्डर, ये रहा पेज बॉर्डर लगाएं, कुछ नहीं कहा, डबल लाइन सिंगल लाइन, सिंपली बॉक्स पे क्लिक करें, पेज बॉर्डर लगाएं, ओके किया जी, पेज बॉर्डर आ गया देखो। और फिर है 20वां सवाल, फोर्थ पैराग्राफ की स्केलिंग 135% सेट करें। फोर्थ पैराग्राफ, ये रहा आपका फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ की स्केलिंग, स्केलिंग होम टैब पे जाएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलवाएंगे, स्केलिंग का सवाल एडवांस टैब से कंप्लीट होता है। 135%, 135 लिखेंगे, कोई परसेंट साइन नहीं लगाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये लीजिए साहब, ये फैल गया। इसी के साथ आपका 21 अप्रैल की हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये प्रश्न पत्र आपके सामने मैंने सॉल्व करके आपको कंप्लीट दिया है। और अब हम चलते हैं 22 तारीख के पेपर के ऊपर। बैक टू बैक कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सम्मुख लाना मेरा आज उद्देश्य है, जिससे आपके एग्जाम में एफिशिएंसी फुल में से फुल मार्क्स आए। बहुत ही शानदार पेपर ये आपके सामने 22 तारीख का है, इसे ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है आपको। 21 तारीख का हम सॉल्व कर चुके हैं, 22 तारीख का पेपर आपके सामने है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं कि वो क्वेश्चंस ये रखे आपके लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये आप क्वेश्चन से अच्छे से पहले देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देन इसके बाद ये बचे हुए क्वेश्चन से दिखा देता हूं मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइम सेट करके करने की कोशिश करते हैं, फटाफट फास्ट ट्रैक में जुड़िए हमारे साथ। फास्ट ट्रैक में पेपर सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है ये आपके लिए, बहुत अच्छा आनंद आने वाला है आपको इसके अंदर। पहला सवाल, पृष्ठ के पहले दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ के क्रम से पहले दूसरे एवं तीसरे वाक्य को बोल्ड प्रभाव दें। आइए नीचे आपको एक बार फिर से रीड कराता हूं, पढ़ो अच्छे से। पहला सवाल, पृष्ठ के पहले दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ के क्रम से पहले दूसरे एवं तीसरे वाक्य को बोल्ड प्रभाव दे। देखिए भाई लोगों अच्छे से सुन लो, ये क्रम से शब्द आपको फंसा के डालने वाला है, ये आपका क्रम बिगाड़ देगा यदि ध्यान नहीं दिया इस शब्द का, ठीक है, मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे फेंक देगा आपको। ये अभी ऑफलाइन में कराया विद्यार्थियों ने, कहते हैं ना जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में गलत होता है, माहौल खराब करता है। आता सब कुछ है, सब कुछ सब आता है, लेकिन वो 10 मिनट में अपने माइंड को कंट्रोल मैनेज करना वो बहुत बड़ी बात होती है। उसी के लिए टेस्ट सीरीज रखी जाती है, और ये पेपर आप वीडियो बार बार देखिए, माइंड में सेट हो जाएगा और आपका फिर सवाल गलत नहीं होगा। अब उन विद्यार्थियों ने क्या किया कि पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ की पहली दूसरी सभी वाक्यों को उठा के बोल्ड कर दिया। अजी साहब ऐसे नहीं करना, इसका मतलब है
पहले पैराग्राफ के पहले वाक्य को सेलेक्ट कीजिए, पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ के क्रम से पहले दूसरे वाक्य, तो वाक्य ये पूर्ण विराम मिला, पहले का पहला बोल्ड होएगा, दूसरे पैराग्राफ का दूसरा वाक्य यहां से शुरू हो रहा है आपका और यहां तक चल रहा है, तो दूसरे के दूसरे को आपको बोल्ड करना है, पहले का पहला बोल्ड होगा, दूसरे का दूसरा बोल्ड होगा और तीसरे का तीसरा बोल्ड होगा, तो ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। ये पहला पूर्ण विराम ये रहा, मौसम विभाग आपका ये आपका दूसरा रहा, तीसरा है कोहरे का असर रविवार को भी रहेगा। यहाँ गलती कर जाते हैं कई विद्यार्थी, चौथे को भी सिलेक्ट करके भाई लोगों संभल के चलो, दुर्घटना से देर भली, और पहले का पहला दूसरे का दूसरा तीसरे का तीसरा बोल्ड होएगा। बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल, पृष्ठ के दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ में आए तापमान शब्दों को सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव दें। पृष्ठ के दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ में आए तापमान शब्द, जैसे ये आपका तापमान है, मैं हर बार आपको कहता हूं, मैं ये इसलिए बार बार ऐसे सवाल अपने प्रश्न पत्र में रखता हूं कि आपको इसके अच्छा अभ्यास हो जाए, कम समय में आप जल्दी से काम करें। दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ, तो दूसरे और तीसरे को सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरे एवं तीसरे पैराग्राफ में आए तापमान शब्दों को, फाइंड डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पर आप तापमान शब्द टाइप करेंगे, इसको सर्च करवाएंगे, फाइंड इन में जाएंगे, यहाँ से करंट सिलेक्शन बोलेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये तापमान पहले दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में इसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इनको सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव दें, ध्यान से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल, पृष्ठ के चौथे पैराग्राफ से फॉन्ट कलर हटाएं। वाह भाई वाह। पृष्ठ के चौथे पैराग्राफ से, ध्यान पूरा करना, ये रिमूव वाले सवाल उल्टे पुल्टे बहुत पूछते हैं एग्जाम में। पृष्ठ के चौथे पैराग्राफ से फॉन्ट कलर हटाएं। हटाने का मतलब भाई लोगों व्हाइट मत करिए ना ये, ठीक है, इसमें नो कलर होता नहीं है, नो बॉर्डर, जैसे नो शेडिंग हो उसमें होता है बैकग्राउंड में नो कलर, इसमें होता है ब्लैक ऑटोमेटिक। तो ये पर्पल कलर चल रहा है, ये ब्लैक हो जाना चाहिए। ये हो गया, हटा दिया साहब, फॉन्ट कलर हटाएं। चौथा सवाल, पृष्ठ को वर्टिकल राइट पेज नंबर दें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जिस दिन हमने टेस्ट सीरीज में चलाया था भाई साहब, उस दिन बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे। ध्यान आता है, बस जल्दबाजी कह रहा हूं ना, जल्दबाजी शैतान का दिमाग हो जा कर देती है वो। पृष्ठ को वर्टिकल राइट पेज नंबर दें। देखिए इसको देखना, इसमें क्या खतरा कहाँ आता है। आपको कैसे करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, यहाँ से पेज नंबर फंक्शन पे जाना है, पेज मार्जिन, ये पेज मार्जिन में मिलता है, तो पेज मार्जिन शब्द पे क्लिक कीजिए, रुकिए, डायलॉग बॉक्स दिखाएगा वर्टिकल लेफ्ट वर्टिकल राइट, इस पे क्लिक करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात है, ये उठा के हमको हेडर में फेंक दिया। यहाँ आके विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। थोड़ा स्क्रॉलिंग करके नीचे आइए, ये देखो ये आ चुका आपका वर्टिकल पाइप राइट पेज नंबर दे तथा पेज नंबर 3 से शुरू करें। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अगेन इंसर्ट टैब पर जाएंगे, ये 3 से शुरू करें, 4 से शुरू करें, पेज नंबर में जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे, स्टार्ट एट पे जाकर के इसको 3 बोलेंगे। ये ध्यान रख लो, ये 3 से शुरू करें, 4 शुरू करें, ऐसे सवाल हमेशा आप पूछे जाएंगे आपसे, निश्चित रहिएगा 100% पूछेंगे इस टाइप के सवाल आपसे। ओके कीजिए, और देखो फिर से वो एंडर में दिखा रहा है, जबकि वर्टिकल आइडिया नीचे आता है। ये सवाल कंप्लीट हुआ, पेज 3 नंबर आ चुका पहले पेज पर, वर्टिकल राइट, ये प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है, ओके। देन 5वां सवाल, प्रश्न में जहां जहां भी डिग्री शब्द आया है, अब हमें क्या पता साहब कहाँ कहाँ आया, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के लिए आ तो पैदल यात्रा शुरू करो। प्रश्न में जहां जहां भी डिग्री शब्द आया है, ठीक है। अब मैंने आपको कई बार समझा रहा हूं, ये हर बार ऐसे सवाल चल रहे हैं कि पृष्ठ में मतलब पेज में, अब पेज में डॉक्यूमेंट कह दो, पृष्ठ कह दो, सब कुछ आएगा, टेबल भी काउंट होगी, पैराग्राफ भी, इसलिए कुछ भी सेलेक्ट मत करो, कर्सर छोड़ो, होम टैब पे जाइए, फाइंड डायलॉग बॉक्स को बुलाइए। उसका तरीका यह है कि रिप्लेस पे क्लिक करके सीधा फाइंड टैब पे क्लिक कर दो, जल्दी पहुंचते हैं। यहाँ पे डिग्री शब्द आप टाइप कर दीजिए,
फाइंड इन में जाइए, बोलिए मेन डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल में ढूंढ के बताओ जी कंप्यूटर जी डिग्री शब्द कहाँ कहाँ पर आया है। ये हमारे कंप्यूटर जी ने हमारी हेल्प करी और डिग्री शब्द को ढूंढ लिया। अब क्या करना है जी इनका, अब इनको स्ट्राइक थ्रू प्रभाव देना है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दीजिए। ये लो जी साहब, सवाल कंप्लीट, पूरे नंबर आ गए साहब। प्रश्न के चौथे पैराग्राफ पर वेव अंडरलाइन लगाएं। मैंने कहा ना आज का पेपर ये बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, एकदम टॉप लेवल की क्वालिटी चल रही है प्रश्नों की। प्रश्न के चौथे पैराग्राफ पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। चौथे पैराग्राफ पर वेव अंडरलाइन लगानी है। चौथे पैराग्राफ पे गए, यहाँ से वेव अंडरलाइन के लिए होम टैब पे क्लिक किया, अंडरलाइन फंक्शन पे जाएंगे, वेव पर क्लिक करेंगे तथा अंडरलाइन का कलर डार्क रेड सेट करें। यहीं पर दोबारा जाएंगे, डार्क रेड अंडरलाइन कलर डार्क रेड, ये रहा। सवाल कंप्लीट, पूरे नंबर प्राप्त। सातवां सवाल, प्रश्न के तीसरे पैराग्राफ से इंडेंट को हटाएं। वाह भाई वाह, एक के बाद एक गजब, बाउंसर पे बाउंसर यार्कर बॉलें डाली जा रही है। प्रश्न के तीसरे पैराग्राफ से, तीसरा पैराग्राफ ये रहा हमें दिख रहा है, इसे इंडेंट को हटाएं। आइए ध्यान रखना, इसमें आप गलती करोगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है इसमें। इंडेंट को हटाएं। अब हटाएं क्या, राइट तो दिख रहा है, यहाँ से इसको जीरो कर दिया है। इसमें दो दो इंडेंट लग रहे हैं। फर्स्ट लाइन भी देखो, इंडेंट हटाए का सवाल आवे, इसने ये नहीं बोला है कि कौन सा हटावे। टोटल 4 इंडेंट होते हैं, तो चारों का मान 0 सेट होना है। ये हटाने का मतलब ये है, यदि पर्टिकुलर इंडेंट कहता है कि हैंगिंग इंडेंट हटाए तो उसको हटाते, फर्स्ट लाइन इंडेंट हटाए तो उसको हटाते, लेकिन यहाँ तो कह रहा है इंडेंट को हटाएं, मतलब सबको 0 पे सेट करें। लेफ्ट 0 राइट 0, इधर से स्पेशल में जाके इसको नन करना है। ध्यान रखिए, बहुत ही शानदार है, ध्यान रखना भाई लोगों। ओके, आठवां सवाल, प्रश्न के दूसरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को काले अथवा सफेद के अलावा अन्य कलर दें। प्रश्न के दूसरे पैराग्राफ के, दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, काले अथवा सफेद के अलावा, बैकग्राउंड में जाइए, काले अथवा सफेद के अलावा तो भैया बढ़िया की येलो कलर दे दीजिए, कोई अन्य कलर दे बैकग्राउंड को। नवा सवाल, नवा सवाल देखिए आपका, ये लिख रहा आपका, ये मैं आपको ऐसे सवाल अब कई बार करा चुका हूं तो समय बचाता हूं कि वाटरमार्क सुप्रीम कोर्ट अंकित करें। अब भैया वाटरमार्क में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट शब्द टाइप कीजिएगा। ये आपका वाटरमार्क का सवाल आपका डिजाइन टैब से कंप्लीट होता है। यहाँ से वाटरमार्क में जाना, यहाँ से कस्टम में जाइएगा, जाकर के यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क चालू करेंगे, जो कुछ लिखा पड़ा है पहले उसको हटाएंगे और नया लिखने के लिए जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, न्यायालय, न्यायाधीश, स्टेनोग्राफर, वो लिखिएगा। फॉन्ट कलर साइज वगैरह सेट करके ओके कर दीजिएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 10वां सवाल, टेबल की, समय बचाना है क्योंकि ये सवाल ऐसे रिपीट हो रहे हैं, मैं नए सवालों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। टेबल की दूसरी एवं पांचवी पंक्ति के चौथे स्तंभ का, ध्यान से सुनिए, देखिए फिर से ये टेबल में बड़ी गड़बड़ करेगा वो आपके लिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये मत मानिएगा किसी दिन पहली शिफ्ट में पेपर इजी आ गया और आपने कहा साहब इजी आई थी, एफिशिएंसी इजी आई थी, पैराग्राफ इजी आई थी, आज स्टेनो इजी बोली गई थी। अरे साहब क्या पता आपकी में बाउंसर गेंद आने वाली हो तो, यॉर्कर आपके लिए बैठी हो तो। 10वां सवाल, टेबल की दूसरी एवं पांचवी पंक्ति के चौथे स्तंभ का, भाई साहब ये सवाल बड़ा खतरनाक है। टेबल की दूसरी एवं पांचवी पंक्ति के चौथे स्तंभ, मतलब ये तो सेल का सवाल हो गया जी। दूसरी पंक्ति का चौथा, दूसरी एवं पांचवी पंक्ति के चौथे स्तंभ मतलब ये, और साथ में दूसरी और दूसरी तीसरी चौथी और ये पांचवी। टेबल की दूसरी एवं पांचवी पंक्ति, 1 2 3 4 5, पांचवी पंक्ति के चौथे स्तंभ का, तो चौथा स्तंभ ये हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर ब्राइट ग्रीन सेट करे। बहुत खतरनाक सवाल है साहब, बहुत ब्राइट ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ब्राइट ग्रीन। अब बैकग्राउंड कलर ये ब्राइट ग्रीन जो है ये थोड़ा ग्रीन, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था विद्यार्थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये लिखना था मुझे लाइट ग्रीन, जल्दबाजी में ब्राइट ग्रीन हो गया, तो ये लाइट ग्रीन था, इसको ये कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड, प्रश्न के पहले पैराग्राफ के 11वां सवाल आपके सामने है। प्रश्न के पहले पैराग्राफ के बॉटम एवं राइट में बॉटम बॉर्डर दें। प्रश्न के पहले पैराग्राफ,
पहले पैराग्राफ के बॉटम, ये बॉटम पे क्लिक कर दो एवं राइट में फिर से चले जाओ, राइट में। हटाने के लिए बोले लगा हुआ दे दे, जैसे भी फॉन्ट कलर हटवाया, इंडेंट हटवाया, इसी पर हटाने के लिए बोले तो भैया जो चमक रहा है उस पर जाके क्लिक कर दो, या फिर सीधा नो बॉर्डर को क्लिक कर देना, वो एक ही बार में दोनों हट जाएंगे। ऐसा भी बोल दे कि नो बॉर्डर प्रभाव दे तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है, समझ गए आप। देन 12वां सवाल, गिनती को 3 से शुरू करते हुए पृष्ठ की लाइनों को लाइन नंबर दें। ध्यान से सुन ले, ऐसे सवालों के समाधान बड़े खतरनाक होते हैं, एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट को फंसा देते हैं। लाइन नंबर, पेज लेआउट टैब का सवाल है, लाइन नंबर में जाएंगे, 3 से और शुरू करने की बात कह रहा है भाई मेरा। अरे बाबा, पृष्ठ की लाइनों को लाइन नंबर ऑप्शन में जाएंगे, ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेआउट टैब से थोड़ा नीचे उतरेंगे, लाइन नंबर ऑप्शन फंक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, अगेन लाइन नंबर डायलॉग बॉक्स आएगा, ऐड लाइन नंबर चालू कराएंगे, स्टार्ट ऐड 3 करेंगे, और ये रीस्टार्ट ईच पेज या कंटिन्यूस में से कोई चलना चाहिए, इसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ओके करेंगे जी, ओके करेंगे। 3 से शुरू करते हुए परेशान मत होना, यहाँ तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स चला रखा है, इसकी वजह से ऊपर से आ रहा है, आपके वहीं से आएंगे, चिंता मत करना, तरीका सीखो। 13वां सवाल, पृष्ठ की साइज B5 सेट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जल्दी से जाइए, पेज लेआउट टैब, साइज पे जाएंगे, B5 पे क्लिक करेंगे। ध्यान से जाते समय जल्दबाजी कर लो, पर क्लिक के समय 2 बार देखो, पेज में लिख रहा है पृष्ठ साइज B5 करें। हाँ जी, B5 पर ही है, ओके तो क्लिक कर दो जी। 14वां सवाल, टेबल के पहले एवं तीसरे स्तंभ के ओहो भाई, टेबल में तो कितनी उठापटक करवा रखी है भाई। टेबल के पहले एवं तीसरे स्तंभ के, ओके, टेबल के पहले एवं तीसरे स्तंभ के मतलब कॉलम का, स्तंभों का फॉन्ट कलर लाइट ब्लू। ओके, फॉन्ट कलर पहले और तीसरे स्तंभ के टेक्स्ट का फॉन्ट कलर कह दिया तो फिर टेक्स्ट बोलने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट कलर टेक्स्ट का ही कलर होता है। फॉन्ट कलर लाइट ब्लू तथा फॉन्ट साइज 17.5। ओके जी, ओके करते हैं जी, 17.5 एंटर। फिर से देखो 17.5, प्रश्न पत्र को देखो 17.5, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे जी, हाथ के हाथ क्रॉस चेक करेंगे। लास्ट 16वां सवाल, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट को बोल्ड प्रभाव दें। टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट को बोल्ड प्रभाव दें। बहुत ही शानदार लेवल का पेपर था जी ये, 22 अप्रैल 2025 को जो पूछा था। काफी विद्यार्थियों ने जल्दबाजी में गलत किया था, फिर उनको समझ में आया कि भैया भैया काहे की जल्दबाजी है, ले डूबे की जल्दबाजी। तो विद्यार्थियों, ये 22 अप्रैल का पेपर आपके सम्मुख था, इसको मैंने सॉल्व किया, वीडियो आपके सामने है, बार बार देखो और देख देख के सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेपर, 24 तारीख का पेपर जो हमने टेस्ट सीरीज में हमारी विद्यार्थियों के सम्मुख रखा था। ये देखिए, अब हम चाहते हैं आपके लिए 24 अप्रैल के पेपर के लिए, बहुत ही अच्छा सा पेपर है ये भी, अगेन बैक टू बैक शानदार पेपर चल रहे हैं आपके लिए। पूरी मेरी कोशिश और है आपके लिए कि एफिशिएंसी में एक भी सवाल ना कटे। और देखिएगा पेपर, अब पेपर शुरू जब आप देखेंगे और आपके सामने चल रहे हैं वीडियो, बाकी अदर जो प्रश्न पत्र चल रहे हैं उनसे और हमारे प्रश्न पत्र को मैच कीजिएगा, आपको अपने आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लेवल का पता लग जाएगा। आइए साहब, पहले प्रश्न पत्रों की तरफ एक बार चलते हैं अपन यहाँ से। तो पहले आप सवालों को अच्छे से देखिए, रीड कीजिए। 11 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं, पहले बाकी के मैं दिखाता हूँ, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। यस, आगे के सवाल देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आइए, आपकी सफलता में हम हमारा सहयोग आ जाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आपकी सफलता के हम सहभागी बने।
हमें भी इसमें बड़ी खुशी प्राप्त होगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पृष्ठ के लेफ्ट एवं राइट में पेज बॉर्डर लगाएं। ओके, पेज बॉर्डर, सीधा आप डिजाइन टैब पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहां से पृष्ठ के लेफ्ट एवं राइट में, ओके जी, तो सीधा लेफ्ट एवं राइट पे क्लिक कर दीजिए। सिंगल वाली लाइन अपने आप आ जाएगी क्योंकि पैटर्न डिजाइन की बात नहीं हुई है। और यदि आप बॉक्स पे क्लिक कर देते चारों आ जाती, तो यहाँ से टॉप को हटा दीजिए और बॉटम को हटा दीजिए। आप तो एक ही तरीका पकड़ चलो कि बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जिसको हटाना है उसको हटा देंगे, जिसको रोकना उसको रोक लेंगे। ओके, पृष्ठ के लेफ्ट एवं राइट में पेज बॉर्डर लगाएं। आ गया साहब, आ गया, आ गया। दूसरा सवाल, पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ की अंडरलाइन का कलर रेड सेट करें। पृष्ठ, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, फिर से सुना रहा हूं, पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ की अंडरलाइन का कलर रेड सेट करें। रे भले भाई, इस द्वितीय पैराग्राफ में अंडरलाइन तो है नहीं, कलर किसका सेट करें? अरे भैया, इस खेल में नंबर प्राप्त करने का मूल गुरु मंत्र देने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसका मूल मंत्र, गुरु मंत्र ये है कि वो जो कह रहा है उसको बिल्कुल फॉलो करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। अंडरलाइन का कलर रेड सेट करें। आपको अंडरलाइन नहीं दिख रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस सवाल को पढ़िए, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा पालन करते हुए चलिए। पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ, द्वितीय को सेलेक्ट कर लो, पैराग्राफ की अंडरलाइन, अंडरलाइन फंक्शन में चले जाओ, कलर, कलर पे आ जाओ, रेड, रेड पे क्लिक कर दो। ये लो साहब, ये आ गया साहब। अरे वाह साहब, अब तो देख रहे हैं आप, भाषा का खेल है, सारा चीजें वही है, लेकिन बस पूछने का तरीका बदलता है और इधर आपके नंबर बदल जाते हैं। भाई नहीं, समझ लो भैया, समझ लो, अभी मौका है, वीडियो को बार बार देखिए, समझ जाओगे, गारंटी है समझ जाओगे। पृष्ठ के, इसको ये भी कर सकते थे कि आप पहले सिंगल लाइन ले भी सकते थे और फिर रेड सेट कर सकते थे, इस तरीके से भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ से बुलेट को हटाएं। ओहो, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ, ओहो, हटाने का सवाल है। सेलेक्ट करो जी, बुलेट फंक्शन पे बार की बार क्लिक कर दो और चाहे डायल लिस्ट खुलवा के नन पे क्लिक कर दो, जैसा आपका मन करे जी वैसे कर लो, दोनों तरीके सही है, बस बुलेट हट जानी चाहिए। हाँ, कर्सर छोड़ के बैक स्पेस वगैरह मत चलाया करो, नन ऑप्शन उठाया करो या फंक्शन पे क्लिक करके ऑफ कराया करो। चौथा सवाल, पृष्ठ की टेबल के नीचे दी गई लिस्ट न्यायालय से न्यायाधीश, तो चलो जी टेबल के नीचे तो आओ, पृष्ठ में टेबल के नीचे दी गई लिस्ट न्यायालय से, ठीक है, ये आपके टेबल चल रही है और ये सवाल मैं आपको बताऊं, ये आपका है 4th नंबर का सवाल। देखिए ये रहा, नीचे दी गई लिस्ट न्यायालय से न्यायाधीश, तो ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, टेबल के नीचे दी गई लिस्ट न्यायालय से न्यायाधीश को नंबर लिस्ट में बदलें। अब देखो यहाँ मैं आपको पेपर तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ और बात बताऊं। वो कहता है कि बुलेट लिस्ट में बदले, तो भैया बुलेट पे क्लिक कर देना। वो कहे नंबर लिस्ट में बदले, तो नंबर लिस्ट पे क्लिक कर देना। वो कहे कि नंबर लिस्ट में बदले तथा उसको ABCD से शुरू कराएं, तो भैया ABCD वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अभी तो उसने बोला कि नंबर लिस्ट में बदले, उठा के अपन ने नंबरिंग पे क्लिक कर दिया। ये अणे की दिक्कत आ रही है, इसको दिक्कत मत मानना, ये सही है, चलने देना, दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा बोला उतना पालन करो। उसने बोला टेबल के अंत में दी गई लिस्ट न्यायालय से न्यायाधीश को नंबर लिस्ट में बदले जी, सीधा क्लिक मारो, नंबर लिस्ट में बदल गई। ठीक है, ये तो क्या आता है, ये डॉट वाला पैटर्न होता है, इसकी वजह से आता है। अब आपको लिस्ट खुलवानी नहीं है, देखो अभी तो यहाँ पर ये डैश वाला पैटर्न आ रहा है, तो ये आपका डॉट बन गया। यदि आप खुलवा के देख लेना, यदि ये वाला मिल रहा हो डैश वाला, तो इस पे क्लिक करना, पर अब आप कहोगे देखो ये 2 आ रहा है, तो है ना, भांति भांति की समस्याएं हैं, उसकी आप चिंता मत करो, फिर वो डिफाइंड सेट वैल्यू में जाओगे। तो मैं तो आपको ये सुझाव दे रहा हूँ, आप तो सीधा क्लिक करना, आने आए तो आने देना, सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से बदले, अधीनस्थ न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से बदले, तो साहब आप अधीनस्थ शब्द को सेलेक्ट कीजिएगा और सर्वोच्च न्यायालय शब्द उस पर टाइप कर दीजिएगा। मैं कभी भी आपको बैक स्पेस चलाने की सलाह नहीं देता हूं,
ये ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट करो, ओवर राइटिंग करो। आइए साहब, पांचवा सवाल, पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ से स्ट्राइक थ्रू प्रभाव हटाएं। पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ पे चलिए, स्ट्राइक थ्रू प्रभाव हटाएं। बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्राइक थ्रू प्रभाव हटाएं, इसको ऑफ करवा दीजिए तथा फॉन्ट कलर लाइट ब्लू सेट करें। फॉन्ट कलर में जाइए, लाइट ब्लू पे क्लिक कर दीजिए। छठा सवाल, पृष्ठ के फूटर में 1 of 1 पेज नंबर सेट करें तथा पेज नंबर को 4 से शुरू करें। देखो भाई लोगों, बार बार आपका ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं इस तरफ में। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तरीका सीख लो। इंसर्ट टैब पे जाइएगा, यहाँ से पेज नंबर पे जाइए और ये आपका होमवर्क है। फुटर कहे तो बॉटम ऑफ पेज में जाइए, हेडर कहे तो टॉप ऑफ पेज में जाइए, बॉटम ऑफ पेज पर जाइए। और भाई लोगों, इनका सब का नाम बैठ के यूं धीरे धीरे पढ़ लेना, माइंड सेट हो जाएगा। प्रश्न पत्र में पेपर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कह रहा है 1 of 1, देखो इसका नाम है 1 of 1। ये रहा आपका, ये जो आपका एक्स ऑफ वाई पैटर्न होता है ना, ये लिख रहा एक्स ऑफ वाई, इसी को 1 of 1 भी कहते हैं। ये 3 इसके अलाइनमेंट के प्रकार हैं। कोई सा भी ले लो, बाहर से होम टैब से अलाइनमेंट सेट कर देना या सीधा अलाइनमेंट यहाँ से ले लो। अभी इसने अलाइनमेंट की बात ही नहीं करी, सिर्फ कह रहा है पृष्ठ के फुटर में 1 of 1 पेज नंबर सेट करे। उठा के अपन ने भी पहले पे क्लिक कर दिया, फुटर में तथा पेज नंबर 4 से शुरू करें। तो इंसर्ट पे जाएंगे, अगेन पेज नंबर पे जाएंगे। ये ऐसे सवाल 2 चरणों में पूरे होते हैं, ध्यान रखिए। पेज फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट एट को 4 करवा देंगे। 4 से शुरू करने की कह रहा है, ओके, और बाहर आ जाएंगे। सवाल कंप्लीट। सातवां सवाल, पृष्ठ के सभी पैराग्राफों में आए तैराकी शब्द को, बहुत शानदार पेपर है, अगेन ये भी बैक टू बैक। पृष्ठ के सभी पैराग्राफों में आए। अब देखो साहब, तैराकी शब्द की बात कर रहा है ये, है ना। जैसे ये तैराकी शब्द आपको दिख रहा है, तो तैराकी शब्द कहाँ कह रहा है ये? सभी पैराग्राफों में, मतलब टेबल में नहीं घुसना है। ठीक है साहब, टेबल में नहीं जाना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये लो साहब, सभी पैराग्राफों में आए तैराकी शब्द, फाइंड फंक्शन में जाएंगे, होम टैब से फाइंड पे जाएंगे, एडवांस फाइंड में जाएंगे, तैराकी शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे और लिखने के बाद इसको फाइंड इन में जाकर के करंट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करवाएंगे। तो देखो सभी तैराकी 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 सब सेलेक्ट हो गए इसमें। और यहाँ से तैराकी शब्दों को अपर केस करें। ये लो साहब, आठवां सवाल, पृष्ठ में आए बोल्ड प्रभाव वाले शब्दों को अनबोल्ड प्रभाव दें। अजी साहब, ये तो उसका भी खतरनाक पेपर चल रहा है पिछले पेपर से। बहुत 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 अच्छा लेवल का सवाल। पृष्ठ में आए बोल्ड प्रभाव वाले शब्दों को, पृष्ठ में मतलब सब जगह, जहां कहीं भी, हमें क्या पता कहाँ कहाँ है, आंखों से दिख रहा है तो देख लेना भैया, पकड़ पकड़ के ठिकाने लगा देना। ठीक है, और नहीं तो कैसे करना है जो सीख लो, फाइंड के थ्रू कैसे करते हैं। कर्सर कहीं भी छोड़ जाइए क्योंकि पृष्ठ में आए की बात कर रहा है। फाइंड में जाएंगे, एडवांस फाइंड में जाएंगे, यहाँ से फाइंड में जा करके और यहाँ से बोल्ड प्रभाव की बात कर रहा है ना, बोल्ड प्रभाव वाले शब्दों को। तो पहले ढूंढ तो लो कौन कौन बोल्ड है। जो प्रैक्टिस करेगा वो बोल्ड है। क्यों भाई लोगों? फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से बोल्ड प्रभाव को सेलेक्ट करके ओके करके सर्च करवाएंगे। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। पृष्ठ कह दिया ना तो पृष्ठ में पूरा आता है, डॉक्यूमेंट कह दे, पृष्ठ कह दे, जहां जहां कह दे तो भी पूरे को सेलेक्ट, पूरे में ढूंढना है। तो बोल्ड प्रभाव वाले शब्द को टेबल में चल रहे हो तो टेबल में भी पकड़ना है, पैराग्राफ में कहे तो पैराग्राफ में भी, क्योंकि इसने कहा पृष्ठ में आए तो सब जगह के पकड़ने हैं बोल्ड प्रभाव वाले शब्द। अनबोल्ड करें, दोबारा से बोल्ड पे क्लिक करके उसको ऑफ करवा दो। बहुत बहुत बढ़िया। नवा सवाल, पृष्ठ के तीसरे पैराग्राफ की आफ्टर लाइन स्पेसिंग 17 पॉइंट सेट करें। पृष्ठ के तीसरे पैराग्राफ की आफ्टर लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग का सवाल है। यहाँ से जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, आफ्टर वो 17 पॉइंट सेट करेंगे।
और ओके पर क्लिक कर, 2 बार पढ़ लो भैया। तीसरे पैराग्राफ, हाँ जी तीसरा पकड़ रखा है। आफ्टर लाइन स्पेसिंग, हाँ आफ्टर को 17, ओके ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये गैप बढ़ गया, ये रहा। 10वां सवाल, टेबल, बहुत शानदार सवाल है विद्यार्थियों, अटेंशन, बिल्कुल सावधान, सावधान हो जाओ, सावधान। टेबल में न्यूनतम मान वाली सेल का बैकग्राउंड कलर येलो तथा अधिकतम मान वाली सेल का बैकग्राउंड कलर रेड सेट करें। टेबल में न्यूनतम मान पूरी टेबल में ढूंढो, कैसे तरीका सीख लो। 9.4 पकड़ा, आगे बढ़ो, 9.4, 9.4, 9.4, 9.4, 9 नहीं है कोई से छोटा, यही है 9.4 न्यूनतम मान वाली सेल, ये दो, ये सेलेक्ट हो गई। इसका बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, येलो सेट करना है। बैकग्राउंड बाल्टी में जाओ, येलो उठाओ, येलो साहब। तथा अधिकतम, अब फिर वो 9.4 से यात्रा शुरू करो। 9.4, 12, 9 की 12, 12 पकड़ लिया, 12 बड़ा 14, 14.5, 14.5, 14, 14.5, 14.6, 14.6 को कैच कर लो, 14.6, 14.9, ये लो साहब, बड़ी सेल ये थी। का बैकग्राउंड कलर रेड सेट करें। ये तरीका सीखो, एक ही वैल्यू को पकड़ के उसको कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते जाओ। टेबल में, पूरी टेबल में कह रहा है न्यूनतम मान वाली सेल का बैकग्राउंड कलर येलो तथा अधिकतम वाली का रेड सेट करें, कर दिया जी। 11वां सवाल, टेबल के आउटसाइड बॉर्डर को डबल लाइन रेड कलर से तथा इनसाइड बॉर्डर को डबल लाइन ग्रीन कलर से। सुनो बहुत शानदार, फिर से लो एक के बाद एक हाई लेवल के सवाल। आउटसाइड बॉर्डर, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर फंक्शन में जाएंगे, यहां से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर, पहले चारों को उड़ा दो, ध्यान पूर्वक सुन लो, चारों को उड़ा दो, डबल लाइन रेड कलर। बैठाओ उनको जिनको उड़ाया था, बैठाओ जी बैठाओ। अब कह रहा था इनसाइड को, इनसाइड के में ये दोनों आती हैं, ये इनसाइड वर्टिकल होती है या इनसाइड हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल उड़ाओ, हॉरिजॉन्टल उड़ाओ, डबल लाइन सेलेक्ट करो, कलर ग्रीन, ओके जी ग्रीन लेते हैं अभी लोग। जिनको उड़ाया उनको बैठाओ, ओके। ये देखो, हाँ क्या डिजाइन आई है साहब। 12वां सवाल, पेज मार्जिन नैरो सेट करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जल्दी से कर रहा हूं। पेज मार्जिन नैरो, मार्जिन पे गए, नैरो पे क्लिक मारा, हो गया काम। पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ से टैब स्टॉप को हटाएं। हो, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ, चतुर्थ को सेलेक्ट किया। टैब स्टॉप का सवाल है, होम टैब पे जाएंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से टैब वाले बॉक्स फंक्शन पे क्लिक करेंगे। ओ ये लगा पड़ा, अच्छा अच्छा, टैब स्टॉप को हटाएं, इसको नीचे से सेलेक्ट करेंगे और क्लियर पे क्लिक करेंगे। ओके, टैब स्टॉप हटाएं। ये दिखता नहीं है, खतरनाक खेल है, वो यहाँ एक एल बैठा था, देखो ये हट गया। अब आपको ये एल दिख भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये स्केल पर आके बैठता है रूलर पर। रूलर नहीं दिख हो तो नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई अंदर डायलॉग बॉक्स से चेक कर लेना। 14वां सवाल, टेबल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करें। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से कह रहा हूं, यदि टेबल के अलाइनमेंट का सवाल आए तो देख लेना कहीं लेआउट टैब तो नहीं चमक रही है। चमक रही हो तो सेंटर इसका नाम है, और नहीं तो होम टैब पे चले जाना और सेंटर यहां से क्लिक कर देना। सभी पैराग्राफों का अलाइनमेंट जस्टिफाई सेट करें। सभी को सेलेक्ट कर लो भैया, गिरता पड़ता ही पकड़ लो, सभी का जस्टिफाई करो, कर दिया जी जस्टिफाई। वाटरमार्क का कलर पर्पल सेट करें। ओहो भैया, वाटरमार्क तो है ही नहीं, कलर किसका? अरे भैया समझाया, जितना बोला उसने पूरी शक्ति लगा दो उसका कहना मानने में। वाटरमार्क इतना तो पता है ना, वाटरमार्क कहाँ से लगता है। तो भैया आगे बढ़ जाना, डिजाइन टैब में जा, वाटरमार्क पे क्लिक कर, कस्टम वाटरमार्क पे जा। बोले साहब सब बेहोश पड़े, अरे कलर जिंदा कर, जिंदा होएगा जब टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और कलर में जा और पर्पल सेट कर, ये लो, और ओके कर। दिमाग मत लगा, देख ये टेक्स्ट में लिख रहा ASAP, यही आने वाला है। ओके, ये आया।
तीसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर टर्किश सेट करें। भाई क्या सवाल दिए। अजी मैं फिर कह रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये कलर जो अंदर से ढूंढ ढूंढ के लाने होते हैं, चक्कर खा जाओगे, वहां पड़ जाओगे 10 मिनट में। बचना चाहते हो तो ढूंढने की प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को बार बार देख लेना, तरीका सीख लेना। तीसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर, तीसरे को सेलेक्ट तो कर जाओ तो मेरे भैयाओ। तीसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर, यहाँ जाएंगे, मोर कलर में जाएंगे और यहाँ से अब देखो क्लिक करेंगे। ये आपने क्लिक किया और इसको ओके किया। अभी हमें पता नहीं है ये टर्किश है, दोबारा जाओ पूछो इससे, भैया क्या नाम है तेरा? एक्वा। ओहो गलत पकड़ लाए, गलत आदमी को पकड़ लाए, छोड़ो दोस्त, दोबारा जाओ पकड़ने। मोर कलर में जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर पूछेंगे, पूछते रहेंगे अगेन एंड अगेन। ओहो आ गया टर्किश। जय हो भगवान, बचा लिया। हमारे 3 नंबर बचा लिए, हमारे को सेलेक्ट होने बाहर होने से बचा लिया। आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब तो सीखा आपने, ये राउंड लगता रहेगा, बार बार पूछना पड़ेगा जब तक आपको आपका मनचाहा कलर नहीं मिल जाएगा। 18वां सवाल, ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई लोगों। ओरिएंटेशन पेज लेआउट टैब पे जाना, ओरिएंटेशन पे जाना, लैंडस्केप पे क्लिक कर देना। और इसी के साथ ये 24 तारीख का पेपर, भाई ये तो पिछले 22 से भी खतरनाक था, पर क्या खतरनाक पेपर बनाया भाई एग्जामिनर ने। ऐसा फिर भी हमने कर दिया, अपन भी कम नहीं है। लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को देखते रहो। चलिए अब जल्दी से लास्ट पेपर आपके लिए एक और है 25 तारीख का, जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसमें हमने 25 तारीख तक चलाई थी। वो पेपर अब आपके सामने ये भी प्रस्तुत कर देता हूं मैं, और विश्वास है, पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको, इन्हीं वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर प्राप्त करने की गारंटी। लास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अब हम आपके लिए, बैक टू बैक फास्ट ट्रैक में, थोड़ा स्पीड में आप थोड़ी तेज रखूंगा भाई लोगों, इससे वीडियो ज्यादा लंबा ना बने और आपको सभी सवाल मिल जाएं। आप उन्हें देखते रहिएगा। पहले मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन दिखा देता हूं। आइए फटाफट से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। 1 से 9 तक सवालों को फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूं। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। बोलते बोलते थोड़ा गला बैठ रहा है भाई लोगों, मैं भी आपसे पानी पी लेता हूँ, आपसे आज्ञा ले लेता हूँ पानी पीने की। जल्दी से देखिए, नीचे आगे के सवाल देखिए। यस, रेडी, स्टार्ट करते हैं पेपर हम आपका। पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ को डॉट डॉट डैश अंडरलाइन लगाएं। ओहो भाई, कैसी कैसी लाइनें लगवा रहा है भाई। लगाएंगे भैया, कहेगा नंबर चाहिए तो काम करना पड़ेगा। द्वितीय पैराग्राफ को डॉट डॉट डैश अंडरलाइन लगाएं तथा अंडरलाइन का कलर डार्क रेड। अंडरलाइन का कलर, यहीं पे जाएंगे, अंडरलाइन कलर डार्क रेड सेट करें। ये कर दिया साहब सवाल। दूसरा सवाल, पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ से आउटलाइन प्रभाव हटाएं तथा इनर शैडो प्रभाव दें। वाह भाई वाह, कहां से ढूंढ ढूंढ के सवाल ला रहा है एग्जामिनर भी भाई लोगों आपके लिए। पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ से, पृष्ठ के तृतीय पैराग्राफ से आउटलाइन प्रभाव, आउटलाइन पे क्लिक करो। देख रहे हैं अभी, आउटलाइन प्रभाव को हटाएं, इस पे क्लिक करके यहां से नीचे उतर जाइए, नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखो वो खाली चल रहा है, ये क्लिक किया और वो हट गया। तथा इनर शैडो लगाएं, दोबारा जाओ, शैडो पे जाओ, इनर, ये आउटर ग्रुप चल रहा है, ये इनर ग्रुप, फर्स्ट पे क्लिक टिका दो। और देखो कंफ्यूज हो जाओ तो दोबारा जाके अब इनर पे क्लिक, शैडो पे क्लिक करके रुकना, देखो वो इनर चमक रहा। ओके, आ जाओ बाहर। तीसरा सवाल,
पृष्ठ के हेडर में 5 से शुरू करते हुए पेज नंबर डालें, ठीक साहब, तथा पेज नंबर का अलाइनमेंट राइट सेट करें। अब देखो विद्यार्थियों, मैं आपसे ये बताऊं, ये 25 तारीख के प्रश्न पत्र में सवाल आया था अपनी टेस्ट सीरीज के में। अब देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको इसका एक तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देख लिया करो क्या पहले से वहां पर कुछ लिखा हुआ है। यदि वहां कुछ भी लिखा हुआ होना तो उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और वो बचेगा कैसे? आप इंसर्ट में जाइए, एडिट के थ्रू उतरिए, आप हेडर में जाके एडिट हेडर ऑप्शन का उपयोग करें, ठीक है। कर्सर को आगे की तरफ छोड़ दीजिए, जनरली आगे छोड़ के एक स्पेस भी दे दीजिए, भले स्पेस दे या नहीं दे पर दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब यहां से कह रहा है कि पेज नंबर डालें। अब देखो फिर से मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, क्या पता ये 3 है, ये पेज नंबर ही होता तो इसकी जांच कैसे करें? तो आइए इसको मैं आपको वापस से बैक लेके चलता हूं एक बार, ठीक है। अब क्या करना है कि अभी हमारे सामने एक पहली बात तो यह है कि ये कुछ शब्द होता तो ये दुविधा नहीं होती, लेकिन संख्या है, मे बी ये पेज नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगी पेज नंबर है? जैसे ही आप 5 सेट करने वाली कार्रवाई करोगे, ये 3 ही 5 में बदल जाए, यदि बदल जाए तो ये पेज नंबर ही है, और फिर हम बस यही बदल जाएगा और इसी का अलाइनमेंट सेट कर देंगे। और यदि हम वो फॉर्मेट पेज नंबर में जाके उसको 5 सेट करेंगे और ये ना बदले तो हम समझ जाएंगे कीबोर्ड से लिख के दिया है उसने, फंक्शन के थ्रू नहीं दिया है। तो मतलब ये है कि ऐसे यदि संख्या देख लो आप, उस केस में बता रहा हूं कि तो आप इंसर्ट में जाके पहले वो 5 करने वाले कार्रवाई को अंजाम दे दे, क्योंकि वो तो हमें वैसे भी करनी है। कि पहले करो चाहे बाद में, करना तो पड़ेगा ना 5 सेट। तो फॉर्मेट पेज नंबर में गए, जाकर के स्टार्ट एट में गए और यहाँ से इसको 5 किया, देखो वो 3 होता तो यहाँ 3 दिख ही जाता, नहीं साबित हो गया, फिर भी चलो अपने इसको 5 कर दिया और ओके कर दिया। अब ये 5 नहीं बना, इसका मतलब ये हो गया कि ये कीबोर्ड से लिख के दिया है उसने। तो अब आप इंसर्ट में जाइए, हेडर में जाइए और यहाँ से एडिट हेडर में चले जाइए। कर्सर आ गया, वो बच गया। बस अब पेज नंबर लाने के लिए फिर अब आपको पेज नंबर, इसको 3 को बचाना हमारा उद्देश्य है, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पेज नंबर में जाएंगे और करंट पोजीशन से हम पेज नंबर ले लेंगे। ये आ गया 5 तथा इसका अलाइनमेंट अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, भले ही चाहे मत करो, ये तो पूरा ही जाएगा। होम टैब से जाएंगे और अलाइनमेंट राइट सेट कर देंगे। अब आप में से कुछ ये कहेंगे कि बोले सर वो 3 भी राइट में चला गया। अरे तो भाई उसके लिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं ना, उसने बोला है कि पेज नंबर डालो, उसका अलाइनमेंट 5 करो। वहां पे कोई बैठा है, वो कहाँ नाच रहा, नाचने दो उसको, आपका क्या जा रहा है? ये कब बोला कि जो लिखा है उसको उधर ही छोड़ के रखो? अब आपके मन में वहमा अगर नहीं सर उधर चल जाए तो कहीं कट तो नहीं जाएगा? तो देखो भाई लोग, आप कितनी कोशिश कर लो, ये तो जाएगा, साथ जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये होम टैब का अलाइनमेंट जो होता है या पैराग्राफ का अलाइनमेंट होते हैं, और इंसर्ट अलाइनमेंट टैब ये डिजाइन टैब वाली आती नहीं है एग्जाम में, जिसकी सहायता से हम करते, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, तरीका सीखो, आगे बढ़ो। चौथा सवाल है, पृष्ठ के केवल तीसरे पैराग्राफ की हो की लाइनों को लाइन नंबर दें तथा गिनती को 3 से शुरू करें। पृष्ठ की केवल तीसरे पैराग्राफ की लाइनों को नंबर देना, ठीक है भैया, तरीका सीखो। तीसरे को देना है, केवल तीसरे को देना है, बाकी पे नहीं आना चाहिए। बाकी पे नहीं आना चाहिए तो उनको से हम हटवा देंगे। तो ले तो लो, एक बार ले तो लो, कहीं भी खड़े होके पेज लेआउट टैब पे जाओ, लाइन नंबर पे जाओ और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दो। आ गई? बोले सर तीसरे के लिए बोलिए, तरीका सिखा रहा हूं। अब दूसरे से ऊपर तक का मैटर सेलेक्ट करके ऊपर तक के पैराग्राफों को उन पे जाकर के सुप्रेस करंट पैराग्राफ चला दो, और तीसरे को छोड़ के नीचे तक के सेलेक्ट कर लेना और उनको सुप्रेस करवा देना, ठीक है। ये लो साहब, ये सुप्रेस करा दिया। अरे बोले सर वो 3 से शुरू करना, मैं कि बता रहा हूँ भैया, कहीं खड़ा रहे तो सीखता जा। अब दोबारा जाओ, लाइन नंबरिंग ऑप्शन में जाओ, यहाँ से लाइन नंबर में जाओ, ये ऐड लाइन नंबर चालू करवाओ, ठीक है, और स्टार्ट ऐड को 5 बोल दो। कितना बोल रहा है? 3 से 3 कर दो भैया, ओके कर दो, ओके कर दो। ये लो 3 से शुरू करते हुए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सवाल 5वां, पृष्ठ के प्रथम एवं द्वितीय पैराग्राफ में आए रन शब्द की करेक्टर स्पेसिंग
एक्सपेंडेड बाई 5 पॉइंट सेट करें। पृष्ठ के प्रथम एवं द्वितीय पैराग्राफ में आए रन, प्रथम एवं द्वितीय पैराग्राफ में आए रन शब्द, जैसे ये रहा आपका रन शब्द, ठीक है। पृष्ठ के प्रथम एवं द्वितीय पैराग्राफ में आए, प्रथम और द्वितीय को सेलेक्ट किया। जल्दी से आप होम टैब पे गए, होम टैब पे गए, यहाँ से फाइंड फंक्शन में गए, ठीक है। कोई पहले की फॉर्मेटिंग है उसको हटा लेना, रन शब्द को आप टाइप कर देना, करने के बाद उसको फाइंड करवा लेना करंट पोजीशन, करंट वाले में। करेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंडेड बाय, करेक्टर स्पेसिंग का सवाल है, एडवांस में जाइए, यहाँ से करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग में आप जाएंगे, करेक्टर स्पेसिंग आपका एडवांस में मिलेगा, करेक्टर स्पेसिंग। अच्छा वो अपना पीछे रन शब्द आपका ये सेलेक्ट है ही, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ से फॉन्ट में गए, फॉन्ट से आप एडवांस में गए, एडवांस में जाके करेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंडेड, एक्सपेंड या कंडेंस दोनों यहाँ से आते हैं, ध्यान रखिएगा भाई लोगों, ठीक है। कंडेंस हो एक्सपेंड हो, यहाँ से एक्सपेंड किया, यहाँ से इसको 5 पॉइंट किया, एंटर किया, हो गया भाई। छठा सवाल है, पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट, पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ, पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट 1.95 सेंटीमीटर सेट करें, लेफ्ट इंडेंट 1.95। देखो ये इंच में चल रहा है, आपके एग्जाम में इंच में आए तो आपको चिंता नहीं करनी, लिख देना, और सेंटीमीटर में आए तो वैल्यू डाल देना। पर ये क्रॉस वाला सवाल है, मैं क्रॉस करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर में लिखना है, जबकि सिस्टम अभी इंच में चल रहा है, यूं मान लीजिए, तो आपको 1.95 कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा, स्पेस देके सीएम लिखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में तरीका बताऊं आपको, जिस सवाल मोस्टली उसी यूनिट में पूछे जाते हैं जिसमें सिस्टम चल रहा होता है, तो आपको केवल वैल्यू लिखनी होती है और ओके करना होता है। बोले इसका पता कैसे चलेगा, जब आप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो आपको अपने आप सेंटीमीटर लिखा हुआ या इंच का सिंबल लिखा मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे। क्रॉस करना हो तो हमें इन्वर्टेड कॉमा इंच के लिए लगाना पड़ता है या सीएम सेंटीमीटर के लिए लगाना पड़ता है। और यह हो गया आपका सवाल। सातवां सवाल है, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ की बिफोर लाइन स्पेसिंग ऑटो तथा मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 1.75 सेट करें। पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ की, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ की, तो चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। चतुर्थ पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग का सवाल है, यहाँ पे जाएंगे बिफोर लाइन स्पेसिंग ऑटो, तो बिफोर को तो ऑटो करो साहब, ठीक है, तथा मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 1.75 सेट करो, तो 1.75 करेंगे इसको, ये लो, ये 1.75 हो गया जी। बिफोर लाइन स्पेसिंग ऑटो तथा मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 1.75 सेट करें, वो भी चतुर्थ पैराग्राफ की, चतुर्थ को सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, वैल्यू सेट करेंगे, ओके करेंगे। आठवां सवाल, ध्यान से सुनना, टेबल के सवाल ध्यान से सुनना, टेबल में फंसोगे आप, इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं टेबल के आपके लिए, बहुत मेहनत करी आपके लोगों के लिए। टेबल में द्वितीय एवं चतुर्थ कॉलम की न्यूनतम मान वाली सेल का बैकग्राउंड कलर तो येलो करना है, किस किस में, द्वितीय एवं चतुर्थ कॉलम दोनों में जाना है, दोनों की न्यूनतम ढूंढनी है, तथा अधिकतम मान वाली सेल का बैकग्राउंड कलर रेड। द्वितीय एवं चतुर्थ, तो पहले द्वितीय को तो उल्टा दें, द्वितीय में गए न्यूनतम 9 9 9 9 9, यही है सब न्यूनतम, इसका तो करना है आपको येलो। और अब इसका अधिकतम है 14.5, येलो साहब। अब इधर आ जाओ, इधर का न्यूनतम आपका चल रहा है 10.5, ये न्यूनतम लो, तथा अधिकतम चल रहा है आपका 14.9, ये रेड लो साहब। सवाल है कि दूसरे एवं चौथे कॉलम की न्यूनतम मान वाली सेल को तो ये कलर दो और अधिकतम वाली को रेड दो। नवा सवाल, टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट की स्केलिंग 165% सेट करें। टेबल की प्रथम पंक्ति सेलेक्ट कर लो भाई, प्रथम पंक्ति,
कि टेक्स्ट की स्केलिंग 165%, यहाँ पे जाएंगे स्केलिंग में जाएंगे 165% लिखेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर एडवांस टैब पर और ओके कर देंगे। 10वां सवाल, टेबल की अंतिम पंक्ति का फ़ॉन्ट साइज, टेबल की अंतिम पंक्ति का फ़ॉन्ट साइज 16.5, 16.5 एंटर। 16.5 दो बार देख लेना भाई लोगों। अंतिम पंक्ति पृष्ठ का लेफ्ट एवं राइट मार्जिन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कर लीजिएगा, है ना, समय बचेगा थोड़ा सा, वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब यहां से ये 12वां सवाल देखो आप, तो ये है आपके लिए टेक्निकली सवाल। पृष्ठ के हेडर एवं फूटर की हाइट पृष्ठ की एज से, एज मानी किनारे से 1 सेंटीमीटर सेट करें। अब देखो ये करना क्या है, हेडर फुटर की हाइट, पेज लेआउट टैब में चले जाओ, यहां से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलवाओ, लेआउट टैब पे देखो ये लिख रहा हेडर एंड फुटर्स फ्रॉम एज, किनारे से इतना होना चाहिए हेडर, अभी आधा चल रहा है और ये इंच में, अपना सवाल है सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर आपको लिखना है केवल 1 स्पेस cm। आपके प्रश्न पत्र में यदि यूनिट cm में चल रही हो भाई लोगों तो cm लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, देख लेना। इंच के लिए ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, cm के लिए cm लिखा मिल जाएगा, वहां पर सेम यूनिट चल रही हो तो लिखना मत, केवल वैल्यू डाल देना। और फुट ये भी 1 cm। ओके, किनारे से इतनी दूरी के बाद हेडर एरिया शुरू करो, ये सवाल ये कहना चाह रहा है। हो गया, बस दिखेगा नहीं असर कोई खास। पृष्ठ की साइज लीगल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, पेज साइज में जाएंगे यहां से और लीगल पे क्लिक कर देंगे। वाटरमार्क का फॉन्ट साइज 120, अरे भैया वाटरमार्क तो है ही नहीं क्या, अरे यार समझाया था, वो बोले जैसा करो, डिजाइन टैब में जाओ, वाटरमार्क में जाओ, कस्टम वाटरमार्क चालू कराओ, बोले सब बेहोश पड़े, साइज कैसे चेंज करूं, ऑटो बेहोश पड़ी है, तो मैं कि टेक्स्ट वाटरमार्क चालू कराओ, साइज में जाओ, 120% लिख दो या देख लो ढूंढ लो और सीधा ओके कर दो, तो जो डिफॉल्ट पड़ा होता है ASAP वही आ जाएगा। लास्ट और 15वां सवाल, पृष्ठ के चतुर्थ पैराग्राफ पर शैडो बॉर्डर लगाएं। चतुर्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, शैडो बॉर्डर लगाएं, होम टैब पर जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर वाला फंक्शन खुलवाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो विद्यार्थियों, मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके तैयार किए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और मैं पूर्ण भरोसा रखिए कि इससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इसे आप बार बार कीजिएगा। और बस एक बात मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपके पेज लेआउट टैब के ऊपर ये आपका यहाँ पर भी आपका डिजाइन टैब पर, सॉरी, ये पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन के कुछ सवाल हैं। ये जो कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स और डबल हैं, ये सभी पैराग्राफों पर एक साथ काम करते हैं, चाहे आप उनको सेलेक्ट करो चाहे मत करो, कर्सर छोड़ के रखने मात्र से ही, तो ये जनरली नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको फिर भी इनके दर्शन करवा दिए हैं। और ज्यादा सवाल जो आते हैं अपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के, वो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के यहाँ से आते हैं। यहाँ से आपको बिफोर और आफ्टर शब्द पैराग्राफ स्पेसिंग के होते हैं और मल्टीपल, एटलीस्ट और एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग के होते हैं। ध्यान पूर्वक कीजिएगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ऐसी मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद।